एक कटा और फटा कश्मीरी जब उसका बच्चा यहाँ पे आता है उसको लगता है कि इसकी नौकरी लगेगी। नौकरी किसकी लगती है? यहाँ पे नौकरी लगती है इन मंत्री और संतरियों के रिश्तेदारों की, बच्चों की। और वो हमने देखा एसएसबी में जो स्कैम हुआ, एपटेक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी 5 रियासतों में थी उसको एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी बनाया गया और सब इंस्पेक्टरी का पेपर जो है 20-20 लाख रुपए में भेजा। मैं बताना चाहता हूँ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में पिछले 70 साल से था कि 370 हटाने। 370 हटने के बाद जो है हम नौजवानों का यहाँ पे रोजगार होगा। हमने तो धरनों पे हम कितने दिन बैठे थे यहाँ पे, तो इस बदलते कश्मीर की बात कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी। जनता पार्टी ने 370 को पूरे हिंदुस्तान में भेजा, ये कहा कि हम 370 हटा के यहाँ पे जो है रोजगार फराहम करेंगे नौजवान। कल मैं एयरपोर्ट गया था, एयरपोर्ट में देख रहा हूँ सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों जो है लगे थे पर्सनल्स, सैकड़ों लोग लगे थे एक इंसान के लिए जिसने आज तक अपनी रियासत में इलेक्शन नहीं जीता है, उसको हुक्मरानी करने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है। तो ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, कुछ तो शर्म करो। तो हिटलर भी था, हिटलर भी काबिल था, लेकिन उसने क्या किया लास्ट में? आपको तो मालूम है कि हिस्ट्री क्या रही है जर्मनी की। मुसलैनी भी था, फिरौन भी था, तो मोदी भी है। और मैं बताना चाहता हूं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में पिछले 70 साल से था कि 370 हटाना है। और मेजॉरिटी किनकी थी पार्लियामेंट में? आप बताइए किनकी मेजॉरिटी थी? मेजॉरिटी से भी आगे जो थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की थी। 303 सीट थी उनके पास, ठीक है। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी उनके पास मेजॉरिटी थी, तो उनको तो किसी की जरूरत ही नहीं थी। हमारे तो एमपीज भी नहीं थे, हमारे तो एमपीज भी नहीं थे और ना ही उनको हमारी जरूरत पड़ी। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था, क्योंकि हमारा मॉडल जो है प्रो पीपल मॉडल है, प्रो गवर्नेंस मॉडल है, बेस्ट गवर्नेंस मॉडल है। उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान के सबसे अजीम ऐवान में, पार्लियामान में ये कहते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली होगी। 370 हटने के बाद जो है हम नौजवानों का यहाँ पे रोजगार होगा। बदलता कश्मीर तो है, बहुत तो बदला है जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो है हुक्मरानी की है। हमारे, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 को पूरे हिंदुस्तान में भेजा, ये कहा कि हम 370 हटा के यहाँ पे जो है रोजगार फराहम करेंगे नौजवान के लिए। हम जो है बुजुर्गों के बारे में सोचेंगे, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के बच्चों के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपने देखा जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात ये करते थे, जब हमारे नौजवान पढ़ लिख के यहाँ पे आते हैं, एक मजदूर का बच्चा लोन उठा के जब उसको वो बाहर भेजता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है, यहाँ पे अच्छे स्कूल्स भी नहीं है, वो बेचारा लोन उठा के, कर्जा उठा के जब उसको बाहर भेजता है, एक कटा और फटा कश्मीरी जब उसका बच्चा यहाँ पे आता है उसको लगता है कि इसकी नौकरी लगेगी। नौकरी किसकी लगती है? यहाँ पे नौकरी लगती है इन मंत्री और संतरियों के रिश्तेदारों की, बच्चों की। और वो हमने देखा जेके एसएसबी में जो स्कैम हुआ, एपटेक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी 5 रियासतों में थी उसको एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी बनाया गया और सब इंस्पेक्टरी का पेपर जो है 20-20 लाख रुपए में भेजा गया। एक ही खानदान से 10-10 लोग, 20-20 लोग फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में थे। हमने उसकी बात की, हमने तो धरनों पे हम कितने दिन बैठे थे यहाँ पे। तो इस बदलते कश्मीर की बात कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी। क्या ये जानते नहीं है कि लोगों को जो है आज पूरी सच्चाई उनके सामने, उनके आंखों के सामने है? क्यों नहीं आप स्टेटहुड दे रहे हमें? अगर आपने वादा किया था, पहले तो आपने एक रियासत को जो है पहली बार देखा है कि डाउनग्रेड, यहां तो हमने देखा कि यूटी से स्टेटहुड होता है, हमने तो देखा कि स्टेटहुड से आपने यूटी में कन्वर्ट कर दिया, वो भी स्पेशल यूटी में। और उसमें भी आपने सारे पावर जो है एलजी साहब को दे दिए। और उस एलजी साहब को जिसने कभी इलेक्शन नहीं जीता है, उस एलजी साहब को जिसकी जो है यूपी में कभी इलेक्शन नहीं जीता है, लेकिन उसको हुक्मरानी की कराई गई जम्मू कश्मीर में पिछले 7 साल से, उसको तो मजा आ रहा है। कल मैं एयरपोर्ट गया था, एयरपोर्ट में देख रहा हूं सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों जो है लगे थे पर्सनल्स, सैकड़ों लोग लगे थे एक इंसान के लिए जिसने आज तक अपनी रियासत में इलेक्शन नहीं जीता है, उसको हुक्मरानी करने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है। तो ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, कुछ तो शर्म करो। अब ये मुकाबला आम आदमी पार्टी का नहीं है, ना ही एनसी पीडीपी का है, ना ही कांग्रेस का है। ये मुकाबला जो है इस बार इम्तिहान लोगों का है, क्योंकि लोग ही जो है हुक्मरानों को चुनते हैं, लोग ही जो है सियासतदानों को चुनते हैं, लोग ही जो है एक मामूली इंसान को कुर्सियों पे बिठाते हैं। और इस बार भी इम्तिहान सियासी लीडरान का नहीं है, इस बार इम्तिहान लोगों का है। अपने वोट के थ्रू वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट बनाएंगे, नुमाइंदों को चुनेंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आपका इम्तिहान है, ये लोगों का इम्तिहान है, ये बच्चों का इम्तिहान है, ये नौजवानों का इम्तिहान है, ये बुजुर्गों का इम्तिहान है, ये हर मोहल्ले, हर गांव का इम्तिहान है। लेकिन मैं पिछले 8 साल से पॉलिटिकल स्पेस में हूँ, मैंने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, हालांकि मैंने मदद की है बाकी लोगों की। लेकिन आज इंशाल्लाह ताला मैं भी इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मैं वो आवाज़ बनने जा रहा हूँ
जो लोग नहीं बोल पाते हैं, जिन लोगों को दबाया जाता है, जो हक की बात करता है, चाहे आपके शोबे से भी कितने सारे हमारे जर्नलिस्ट भाई है, जब उन्होंने हक की बात की, जब उन्होंने लोगों की बात की, उनको जेल में डाल दिया, उनको PSA लगा दिया। देखिए, एक रिजवान को अंदर करने से कुछ नहीं होगा, ये एक जज्बा है, सच्चे लोग उठते जाएंगे इंशाल्लाह ताला और सच्चाई और हकीकत की बात। आपको एक विजनरी इंसान चुनना है, जिसके पास वो हिम्मत हो, वो एनर्जी हो, वो विजन हो और सबसे पहले इंटीग्रिटी हो। उसको ये जो है चंद पैसों से कोई बिक ना जाए। अगर मेरे पास कल 10 लाख आते हैं, 20 लाख आते हैं, 30 लाख आते हैं, कहीं मेरा ईमान ना बिक जाए, कहीं मैं डर ना जाऊं। पहले वो लोग चुनने हमें। प्रॉब्लम ये नहीं है, ऐसा नहीं है। काबिल लोग तो हिटलर भी था, हिटलर भी काबिल था, लेकिन उसने क्या किया लास्ट में? आपको तो मालूम है कि हिस्ट्री क्या रही है जर्मनी की। मुसलैनी भी था, फिरौन भी था, तो मोदी भी है। ये रहता नहीं है। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस टाइम जो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे सारे लोग, ये वक्त जो है वक्त नहीं रहता है, लिमिटेड है। दिस टाइम इज लिमिटेड। हमारे जैसे सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग इस जमीन में आए हैं, कब्रों में हैं और चले जाएंगे, लेकिन बात उसकी होगी जिसने सच्चाई की बात की होगी, जिसने अपना ईमान नहीं बेचा होगा। और इंशाल्लाह ताला हम ईमान के रास्ते पे है, और चाहे कुछ भी हो हमारा अंजाम, हम हक की बात करते जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है हक और बातिल